जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमृत शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी थ्योरम 6.5 है ट्राइंगल चैप्टर की। आइए समझे थ्योरम 6.5 को। स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कह रहा है। अगर आपके पास कोई दो ट्राइंगल है, ध्यान से सुने। जैसे ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लो इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए बी सी, और हमारे पास एक और ट्राइंगल है जिसका नाम हम रख लेते हैं बच्चों डी ई एफ। क्या बात समझ में? ठीक है। देखो क्या बोल रहा है। अगर ये जो ट्राइंगल है, जैसे इसका एक एंगल, ये एंगल ए, और ये दूसरा ट्राइंगल है, इसका एक एंगल डी। अगर पहले ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल का दोनों का एक एंगल इक्वल है, बात समझ में आ रही है। जैसे एंगल ए और एंगल डी अगर इक्वल आपको गिवन है, बात समझ में आ रही है। ठीक है। आगे क्या है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। बच्चों यहां तक जो चीजें हैं, देन से जो चीजें शुरू होंगी वो टू प्रूव में आएंगी, और देन से पहले ये जो जितना भी है, इफ से लेके यहां तक, ये आपको गिवन है। तो गिवन में क्या है, आपको दो ट्राइंगल गिवन है जिसमें एंगल ए और एंगल डी इक्वल है। पहली चीज तो ये गिवन है। उसके बाद उसने बोला इन एंगल, ये जो एंगल इक्वल है, इनकी ये जो दो साइड्स हैं, जैसे ए बी और ए सी, और इसकी डी ई और डी एफ, ये आपस में प्रोपोर्शनल भी हैं। बात समझ में आ रही। पहले इसी को लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे टू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, आप पूरा लिखें टू ट्राइंगल्स। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट में ना लिखें। टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, ये दो ट्राइंगल गिवन है सच दैट और क्या गिवन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। क्या गिवन है, एंगल A और एंगल D इक्वल है। उसके बाद उसने बोला ये जो एंगल इक्वल है, इनके सामने वाली साइड प्रोपोर्शनल भी है। जैसे AB अपॉन DE एंड AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन बच्चों DF इक्वल्स टू AC अपॉन DF। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, इस तरह से लिखते हैं प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये जो इसने लिखा है, एंड दिस साइड्स इंक्लूडिंग दीस एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं इनके साथ जो साइड्स इंक्लूड है, जैसे ये और ये साइड इंक्लूड है, ये प्रोपोर्शनल भी हैं। प्रोपोर्शनल में ऐसे लिखते हैं ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। बोलो बात समझ में आ गई। अब आगे समझते हैं। देन दी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फिर क्या होगा, ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, लेकिन देन लिखा है, मतलब इसको प्रूव खुद करना है हमें। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। क्या यहां तक बात समझ में आई? ये टू प्रूव में आएगा क्योंकि ये आपको प्रूव करना है। बोलो बात समझ में। ठीक है, गिवन लिख लिया, टू प्रूव। उसके बाद बच्चों होती है कंस्ट्रक्शन। तो ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ध्यान से सुने। मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो DE है इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया P, और ऐसे ही DF है, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया Q। ठीक है, और DE पे मैंने पॉइंट P इस तरह से लिया कि ये जो DP है बच्चों, ये जो DP है ये किसके इक्वल हो, AB के। और ऐसे ही मैंने DF पे पॉइंट लिया Q, इस तरह से लिया कि ये जो DQ है बच्चों, ये किसके इक्वल आए, AC के इक्वल आए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद क्या किया, P और Q को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, टेक लिख लो, मार्क लिख लो, मार्क पॉइंट P and Q on side DE and DF। ठीक है, P और Q पॉइंट मार्क करो कहां पे, DE और DF साइड पे। ठीक है, DE and DF रिस्पेक्टिवली। बोलो बात समझ में आ रही है? इतना तो कर दिया, और क्या करना है, सच दैट, ऐसा करना है कि DP किसके इक्वल हो, AB के, और DQ किसके इक्वल हो, AC के। तो ये चीज भी लिखनी पड़ेगी, such that DP
इक्वल्स टू ए बी एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी। बात समझ में आ रही है? सच दैट डी पी इक्वल्स टू क्या, ए बी, और डी क्यू किसके इक्वल, ए सी के। तो ये बच्चों आपकी कंस्ट्रक्शन भी हो गई, गिवन भी लिख लिया, टू प्रूफ भी लिख लिया, कंस्ट्रक्शन भी लिख ली। इसके बाद आता है प्रूफ। तो आइए लिखते हैं प्रूफ को। तो ध्यान से सुने बच्चों, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनते जाएं। आपको करना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। ध्यान से सुने, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो उसके लिए मेरे को देखो थ्योरम्स में कुछ स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। तो उन स्टेप्स को लगाना है हमें प्रूव करने के लिए। तो देखो ध्यान से देखो, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। ये जो ट्राइंगल है, देखो स्टेप फर्स्ट समझे, ठीक है, स्टेप सेकंड ऐसे, स्टेप थर्ड, इनको समझते जाएं। ध्यान से सुने, मैं क्या करूंगा, ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रेंट करूंगा ट्राइंगल डी पी क्यू के। ध्यान से सुने बच्चों, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल और डी पी क्यू ट्राइंगल को किसी तरह से कॉन्ग्रेंट करूंगा। अभी समझाएंगे कैसे करेंगे। ध्यान से सुने, ए बी सी ट्राइंगल और डी पी क्यू ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे। क्यों कॉन्ग्रेंट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे बच्चों तो ये सिमिलर भी होंगे। अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर भी होंगे। बात समझ में आ रही है? फिर मैं क्या करूंगा, फिर ये जो डी पी क्यू ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी पी क्यू, इसको मैं सिमिलर करूंगा, डी पी क्यू ट्राइंगल को सिमिलर करूंगा डी ई एफ के। ध्यान से सुने, ट्राइंगल डी ई एफ के। ध्यान से सुने, पहले मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करूंगा, जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो ये सिमिलर भी होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं डी पी क्यू ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल, इन दोनों को भी सिमिलर करूंगा। बोलो बात समझ में आ रही? अब देखो ये दोनों, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर भी है और यही ट्राइंगल इसके सिमिलर भी है। तो इस रिजल्ट को यूज करके हम बता देंगे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल के, डी ई एफ के। बोलो बात समझ में आ रही है? तो यही तो मेरे को प्रूव करना है, लेकिन इन स्टेप्स को मेरे को लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनते जाएं बच्चों। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, एबीसी ट्राइंगल और डीपीक्यू ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए कम से कम तीन बातें इक्वल चाहिए। तो तीन बातें इक्वल हैं। ध्यान से देखो, ए बी किसके इक्वल है, डीपी के, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन के। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, कैसे, ये गिवन है। उसके बाद ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, कैसे, कंस्ट्रक्शन से। तो तीन बातें इक्वल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। आइए इसी को लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। बोलो बात समझ में आ रही है? ए बी सी ट्राइंगल और डी पी क्यू ट्राइंगल में जा रहे हैं हम। ए बी किसके इक्वल है बच्चों, डी पी के, तो इसको लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू डी पी। ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से। कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ए बी किसके इक्वल, डी पी के, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल ए किसके इक्वल, एंगल डी के, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। ये कहाँ से आया बच्चों, ये गिवन था स्टार्टिंग में, देखो एंगल ए और डी गिवन है। तीसरी चीज, ये जो ए सी साइड है किसके इक्वल, डी क्यू के। ए सी किसके इक्वल बच्चों, डी क्यू के। ये कहाँ से आया, ये कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये तीन चीजें इक्वल, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी पी क्यू। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है बच्चों, ये डी पी क्यू के कॉन्ग्रेंट हो गया। कौन से रूल से, ये साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरियन रूल, ठीक है। बोलो बात समझ में? अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये सिमिलर भी होंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी पी क्यू। कौन से रीजन से, बिकॉज ऑल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बोलो बात समझ में आ रही है? आपको एग्जाम के अंदर पूरा लिखना है, ऑल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों कॉन्ग्रेंट थे तो ये दोनों सिमिलर भी होंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक आपका एक काम तो हो चुका है बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही है? यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट समझते हैं। ध्यान से देखिए, आपने ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी पी क्यू को सिमिलर प्रूव कर दिया और इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। बोलो यहाँ तक बात समझ में? अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को किसी तरह से ये जो डी पी क्यू ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी पी क्यू, इसको सिमिलर करना है कौन से ट्राइंगल के, डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ के। बोलो बात समझ में आ रही है?
तो मतलब डी पी क्यू और डी ई एफ को सिमिलर करना है, ये स्टेप सेकंड था। ठीक है, ध्यान से सुने। अब इन दोनों को सिमिलर करने के लिए, जैसे ये ट्राइंगल है, ध्यान से सुने बच्चों, जैसे ये ट्राइंगल है, ध्यान से देखें बच्चों, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर किसी तरह से मैं ये एंगल, किसी तरह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता दूं, और ऐसे ही ये छोटा जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये किसके इक्वल बता दूं बच्चों, एफ के। ध्यान से देखो, अब करेंगे कैसे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, मतलब इस ट्राइंगल के ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल आ जाए, तो इस ट्राइंगल के दो एंगल इस बड़े ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाए, तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन से रूल से? एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल से, क्योंकि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। बोलो बात समझ में आ रही? तो इसके लिए अब मेरे को करना पड़ेगा किसी तरह से इन दोनों एंगल्स को इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स तब इक्वल हो सकते हैं जब ये लाइन पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो। ध्यान से सुने, ये कब एंगल कब इक्वल हो सकते हैं? जब ये लाइन पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो। इसका मतलब पहले मेरे को इसको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अब पैरेलल कैसे प्रूव करें? अब पैरेलल कब होती हैं? ध्यान से देखो, ट्राइंगल में ये पी क्यू और ई एफ पैरेलल कब हो सकती हैं? जब ये सेम रेशो में डिवाइड हो। ठीक है, ये इसके पैरेलल कब होगी? जब ये सेम रेशो में डिवाइड हो। मतलब आपको डी पी अपान पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपान क्यू एफ लगाना पड़ेगा। अभी इसके लिए हम काम करेंगे। आइए समझे कैसे, आइए समझे, देखो कैसे। तो आपको गिवन क्या था? सिंस, जो गिवन था उसको यूज करो, याद करो गिवन क्या था? ए बी अपान डी ई। गिवन क्या था बच्चों? ए बी अपान डी ई इक्वल्स टू ए सी अपान डी एफ इक्वल्स टू ए सी अपान डी एफ। ये क्या था? गिवन था। क्यों गिवन था बच्चों? उसने क्या बोला था? अगर ये एंगल इक्वल है तो इन एंगल इक्वल के साथ जो इंक्लूडिंग साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में है। बात समझ में? अब ध्यान से देखो बच्चों, ए बी का तो काम नहीं है, क्योंकि मेरे को डी पी अपान पी ई लाना है और डी क्यू अपान क्यू एफ लाना है, तभी ये पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ए बी किसके बराबर है? डी पी के। तो ए बी की जगह डी पी लिख लेता हूँ, और ए सी किसके इक्वल है? डी क्यू के। तो ए सी की जगह डी क्यू लिख लेता हूँ। तो विच इम्प्लाइज ए बी की जगह बच्चों क्या लिखेंगे? डी पी, डी पी अपान डी ई इक्वल्स टू ए सी। तो ए सी किसके इक्वल है बच्चों? डी क्यू के। तो ए सी की जगह क्या लिख लेंगे? डी क्यू अपान डी एफ। बोलो बात समझ में आ रही? कहाँ से यूज किया? बिकॉज ए बी किसके इक्वल है? डी पी के, एंड ए सी किसके इक्वल है? डी क्यू के। रीजन दे दे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है? डी क्यू के। क्या यहां तक बात समझ में? अब ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास क्या आ चुका है? डीपी आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए? ध्यान से सुने, आपको चाहिए पीई। ठीक है, क्या चाहिए? पीई। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? डीई। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पीई कैसे आ सकता है? अगर पूरे डीई में से, ध्यान से सुने, पूरे डीई में से मैं डीपी को माइनस कर दूं, पूरे डीई में से डीपी को माइनस कर दूं, तो पीई आ सकता है। इस चीज को लाने के लिए मेरे को इनको एक तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और -1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे, आइए समझते हैं। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? डीई को ऊपर लिख दो बच्चों, अपान क्या कर दो? डीपी इक्वल्स टू डीएफ को ऊपर लिखो और डी क्यू को नीचे। क्या ये स्टेप समझ में आया? ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 दोनों साइड से, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, आप पूरा लिखें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? डीई अपान डीपी -1 इक्वल्स टू डीएफ अपान डी क्यू -1। क्या बात समझ में? अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डीई माइनस डीपी इंटू 1 कितना? डीपी अपान, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, डीपी इंटू 1 कितना बच्चों? डीपी। ध्यान से सुने बच्चों, अगर बीच में माइनस या प्लस हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी इसके नीचे कुछ नहीं 1, डीई इंटू 1 D1, डीई डीपी इंटू 1 डीपी, फिर इसके नीचे कुछ नहीं 1, डीपी इंटू 1 डीपी इक्वल्स टू डीएफ इंटू 1 बच्चों कितना? डीएफ माइनस डी क्यू इंटू 1 कितना? डी क्यू अपान, इसके नीचे 1 है, डी क्यू इंटू 1 कितना? डी क्यू। क्या यहाँ तक बात समझ में? अब नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से देखें, डीई माइनस डीपी। ध्यान से देखें बच्चों, डीई माइनस डीपी, तो क्या आ गया? पीई। पता चल रहा है? यही चीज तो लानी थी मेरे को। पीई अपान क्या? डीपी इक्वल्स टू डीएफ माइनस डी क्यू। तो ध्यान से देखिए, ये डीएफ पूरा है, डीएफ में से
डी क्यू माइनस कर दो तो क्यू एफ बचेगा, क्यू एफ अपान डी क्यू। ठीक है, अब फिर से इनका रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो, डी पी ऊपर आएगा और पी ई नीचे इक्वल्स टू डी क्यू ऊपर आएगा और क्यू एफ नीचे। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं, ये चीज इसकी जगह आपने ये कैसे लिखा, फ्रॉम फिगर, डायग्राम से देख के आपने लिखा है बच्चों, फ्रॉम फिगर। ठीक है, अब ध्यान से देखो dp अपान डी, ध्यान से देखें dp अपान पी। ठीक है, dq अपान क्यू एफ, dq अपान क्यू एफ, तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड दिखा दिया। अगर ये सेम रेशो में डिवाइड है, इसकी वजह से पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो जाएगा, यही चीज मेरे को चाहिए थी, विच इंप्लाइज पी क्यू पैरेलल ई एफ। रीजन दोगे क्या, y कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी की कन्वर्स से ये पैरेलल हो गए। यहां तक बात समझ में, पैरेलल करनी थी, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इक्वल शो कर सकते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट समझते हैं, ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, अब ये पी क्यू और ई एफ पैरेलल आ चुकी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एफ, ये ट्राइंगल दिख रहा है, और ट्राइंगल कौन सा, डी पी क्यू, तो इन दोनों ट्राइंगल में चलते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। बात समझ में आ रही है? डी ई एफ ये ट्राइंगल हो गया और डी पी क्यू ये ट्राइंगल हो गया। अब इन दोनों ट्राइंगल में, तो ध्यान से देखिए, डी ई एफ ट्राइंगल, एंगल ई किसके इक्वल है बच्चों, एंगल पी के, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल पी। रीजन क्या दोगे, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आप एग्जाम के अंदर पूरा लिखें, शॉर्ट में ना लिखें। उसके बाद डी ई एफ ट्राइंगल का एंगल एफ और डी पी क्यू ट्राइंगल का एंगल क्यू, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन क्या दोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बोलो बात समझ में आ रही है? अब अगर इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर ट्राइंगल क्या, डी पी क्यू। बोलो बात समझ में आ रही है? ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन से रूल से, बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल में, किन्हीं दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो वो सिमिलर हो जाते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल से। तो बच्चों इसको मैं नाम दे रहा हूं सेकंड इक्वेशन। बात समझ में आ रही है? आप अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो, इधर क्या आ रहा है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीपीक्यू के, और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है ट्राइंगल डीपीक्यू के। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट साइड देखो, ट्राइंगल डीपीक्यू आ रहा है, इसका मतलब इनकी लेफ्ट वाली साइड जो है, ये वाले ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। तो बस आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आ रहा है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल डीईएफ के। ठीक है, राइट साइड डीपीक्यू आ रहा है, तो लेफ्ट वाले भी सिमिलर होंगे, ट्राइंगल डीईएफ और ट्राइंगल एबीसी भी सिमिलर होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? और यही चीज आपको प्रूव करनी थी बच्चों। बात समझ में, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।